तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के जो सवाल करवा दिए थे वो कल गुणवर्ग विधि और श्री द्रोणाचार्य के सूत्र पर आधारित है। उसी क्रम में हमें ये 3 भाषा संबंधी सवाल हैं जिनको हम पहले उनको गणितीय रूप में लिखेंगे, फिर उसका समीकरण बनाएंगे और फिर समीकरणों के 2 हल ज्ञात करेंगे। इनको समझने के लिए पहला क्वेश्चन यानी जो तीसरा क्वेश्चन है वो अपना है कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 अर्थात इस तरह से हम लिखते जाएंगे। लेकिन प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि संख्याएं 2 प्रकार की होती है, सम और विषम। तो पहली अगर इसको 1 मानेंगे तो आएगा x, ये विषम है, ये सम है, फिर ये विषम है अर्थात x plus 2। तो पहले प्रश्न को पढ़ते हुए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि कोई 2 जो विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वो लेनी है। ये तो वो संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं जिसमें सम और विषम दोनों सम्मिलित हैं, जो ये आ रही है। अब हमारे प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना है। प्रश्न कहता है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग अर्थात संख्या हमारे पास में कौन है, x और x plus 2। अब इनका वर्ग करेंगे अर्थात स्क्वायर लगाएंगे और योग अर्थात बीच में प्लस और वो है 290। तो ये हमारे प्रश्न की भाषा के अनुसार दिए गए कथन का गणितीय रूप है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रश्नानुसार। अर्थात प्रश्न में कही हुई बात के अनुसार इसको हमने लिख दिया। अब इसको सरल करते हैं तो ये तो हो गया x²। यहाँ पर 3 पद बनेंगे। तो पहला पद बनेगा x², फिर दोनों का गुणा 2 से गुणा अर्थात 4x, फिर 2 का स्क्वायर 4 और ये संख्या है, इसको इधर पक्षांतरण कर लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी और बराबर 0। इस तरह हम देख रहे हैं कि x² और x² दोनों जुड़कर 2x² हो गए प्लस 4x हो गया। यहाँ प्लस माइनस करना है, माइनस की संख्या बड़ी है और इसमें से घटाएंगे तो ये आ गया 286। अब हम चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं अर्थात x² का गुणांक 2 है तो हम इसको 2 से भाग दे देंगे तो एक छोटा बन जाएगा ये। तो 2 से भाग करने पर 2 से भाग करेंगे तो इसके स्थान पर आ गया x² क्योंकि 2 से 2 कट गया। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 में का भाग 4 में 2 बार जा रहा है तो 2x, फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 100 कहीं वाले आ जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इस तरह से हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमने पीछे की क्लासों में 2 विधियों में सीख लिया। एक थी गुणनखंड विधि और एक थी श्री द्रोणाचार्य विधि, और उन दोनों विधियों से हम फिर कर रहे हैं। गुणनखंड विधि
वो विधि है जिसमें पहले और तीसरे का गुणा करने पर बीच की संख्या इस तरह की रखी जाती है कि उनका गुणा तो पहले और तीसरे के बराबर आ जाए और जोड़ बाकी करें तो बीच की संख्या अर्थात 2 अंक आ जाए। जैसे हमारे पास में 143 है तो 143 13 और 11 अर्थात 2 संख्या बनेगी 13x और 11x। अब बीच में हमें प्लस का 2 चाहिए, इसलिए 13 को प्लस रखेंगे तो 11 को माइनस करेंगे तब 2 बचेगा। माइनस 143 बराबर 0। फिर इसमें से कॉमन लेंगे तो पहली 2 संख्या में कॉमन आ रहा है x और ये बच गया x प्लस 13। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 11, यहाँ x 11 का भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 143 में भाग देने पर बन जाएगा 13। इस तरह x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। अब यहां से x का मान ये आ रहा है माइनस 13, यहां से x का मान ये आ रहा है 11, अर्थात हम पूर्णांक है वो धनात्मक ले रहे हैं, इसलिए माइनस 13 को तो अमान्य रखेंगे और हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो है 11। अतः 2 धनात्मक विषम पूर्णांक हमने जो लिए वो थे x y x प्लस 2, x y x प्लस 2, जिनका हम मान लिखेंगे तो हमें x का मान 11 प्राप्त हुआ और 11 प्लस 2 ये दूसरा मान प्राप्त हुआ। इस तरह से 11 व 13, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। ये वो 2 संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 3 पूरा होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, उसकी भाषा पर ध्यान देते हैं, उसको गणितीय रूप में लिखते हैं, फिर इसी तरह से उसका एक समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद में या तो हम गुणनखंड विधि लगाएंगे या हम श्री द्रोणाचार्य वाला सूत्र लगाएंगे। तो अगले क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लिख रहे हैं इधर, माना 2 संख्याएं क्रमशः x व y है। तो कि हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, तो हमें प्रश्न कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर अर्थात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x का वर्ग हो गया y का वर्ग हो गया, बीच में माइनस का मतलब अंतर हो गया और वो है 45। तो ये सवाल नंबर समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर प्रश्न की भाषा पर ध्यान देते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो यहाँ हमने x को बढ़ा लिया, y को छोटा, क्योंकि माइनस आ रहा है बीच में, इसका मतलब ये बड़ी है और ये छोटी। तो गौर करना है कि छोटी संख्या का वर्ग, अब छोटी संख्या है y। अब ये शर्त नंबर प्रश्न की 2 हो गई। यहाँ 2 समीकरण बन रहे हैं और दोनों ही प्रश्न की भाषा से बन रहे हैं, जिनको हम पहली और दूसरी 5 शर्त लेते हुए समझ रहे हैं। तो पहली शर्त हमने समझी कि इनका अंतर ये है। दूसरी शर्त है कि बड़ी संख्या बड़े का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर, अर्थात छोटी संख्या है y और उसका वर्ग है y स्क्वायर बराबर 4 गुना छोटी संख्या अर्थात 4x। तो ये
जो गणितीय रूप है ये इस हिंदी का लिखा है, यानी हमने इस हिंदी को गणित में बदल लिया और हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए, और दूसरे समीकरण में जो मान प्राप्त हुआ वो पहले में लिख देंगे तो हमें एक समीकरण मिलेगा। तो समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर अब मान को रखना है तो हमारे पास में पहला समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस फिर आ गया वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का मान जो है वो है 4x, तो यहाँ लिखेंगे 4x बराबर 45। फिर इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये आ रहा है 45 इधर आगे माइनस बराबर 0। यहाँ फिर हम देख रहे हैं कि हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है तो इसको चाहे गुणनखंड विधि से करें चाहे श्रीधराचार्य सूत्र से करें, तो हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र से करने के लिए इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप से करते हैं। ये है द्विघात समीकरण। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि a का मान 1 है, b का मान -4 है और c का मान -45 है। तो सूत्र होता है श्रीधराचार्य विधि का सूत्र, अर्थात जो मान ज्ञात करेंगे वो ये आएंगे x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। अब a b c का मान इस समीकरण में मिला हुआ है, एक है -4 है और -45 है, अर्थात a b c ये इस रूप से मिला हुआ है और ये c। तो यहाँ मान लिखेंगे x बराबर -b के स्थान पर है -4 फिर b का स्क्वायर अर्थात -4 का स्क्वायर, फिर 4a का मान 1 और c का मान -45 बटा 2a अर्थात 2 गुणा 1। इस तरह से सूत्र के रूप में ये मान लिख दिए। अब इसको सरल करते हैं तो हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये पहला मान हो गया प्लस का 4, प्लस चाहे लगाए या न लगाए, फिर प्लस माइनस, फिर 4 का स्क्वायर -4 यानी प्लस का 16 हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा में हम देख रहे हैं माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहा है और 45 का 4 से गुणा करने पर 180 मिल रहा है बटे 2। अब क्या पंजो 20 4 16 2 सही है ना। इस तरह से x बराबर +4 प्लस माइनस इसका हम जोड़ करते हैं तो ये होता है 180 और 16 196। अब 196 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो 14 की है, इसलिए इसके स्थान पर 14 लिख देंगे। फिर एक बार प्लस का 14 लिखेंगे, एक बार माइनस का और 2 मूल प्राप्त कर लेंगे, वही समीकरण के हल होंगे। जैसे x बराबर 4 प्लस माइनस 14 बटे 2। अब इसको प्लस से x बराबर 4 प्लस 14 बटे 2 अर्थात 18 बटे 2 बराबर 9, एक संख्या प्राप्त होगी। अब दूसरी संख्या माइनस से x बराबर 4 माइनस 14 बटे 2 अर्थात -10 बटे 2 बराबर -5। इस तरह से x के दो हल आ रहे हैं 9 और 5। तो हम देख रहे हैं
कि अभी हमने ये मान तो प्लस से आया और ये माइनस से आया, अब माइनस हमें लेना नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो माना था उसमें x का मान 9 आ गया। अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे, तब y का मान आएगा। इस तरह से ये जो मान 9 है x का, ये हम इस समीकरण में लिखेंगे तो यहाँ पर 9 और 4 का गुणा हो जाएगा 36, और ये y स्क्वायर है तो y का मान √36 अर्थात 6 प्राप्त हो जाएगा। तो y स्क्वायर का मान हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि y स्क्वायर बराबर 4x, अर्थात y स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 यानी 36, तो y बराबर √36 और वो मान आ गया 6। इस तरह से हमें ये x और y के दो मान प्राप्त होते हैं। अतः 9 का वर्ग और 6 का वर्ग अगर हम घटाएंगे यहाँ से तो हमें ये प्राप्त होगा। ये सवाल 3.4 का अंतिम सवाल है कि 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, अर्थात ऐसे दो भाग बनाने हैं जिसमें बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो माना बड़ा भाग x, माना बड़ा भाग x, तो छोटा भाग ये होगा 16 माइनस x, अर्थात हम 16 को दो भागों में बांट रहे हैं तो बड़े भाग को x मानेंगे, तो पूरा भाग तो 16 है, तो छोटा जो भाग बचेगा वो 16 माइनस x। अब ये प्रश्न कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग है x, उसका वर्ग हुआ x स्क्वायर, फिर उसको 2 से गुणा करना है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या प्राप्त हुआ कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, छोटे भाग के वर्ग से छोटा भाग कौन है 16 माइनस x, इसका वर्ग ये स्क्वायर लगा दिया, ये छोटे भाग का वर्ग है, से अधिक मतलब प्लस, अधिक का मतलब प्लस, और है 164। इस तरह से हमें इस प्रश्न की भाषा में लिखना है, इसको सरल करते हुए एक समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर ये तो अपने आप में सरल है, यहाँ 3 पद बनाएंगे, वो a माइनस बी होल स्क्वायर का जो सूत्र है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो a के स्थान पर 16 है, b के स्थान पर x है, तो a स्क्वायर का मतलब हो गया 16 का स्क्वायर 2 इंटू 16 इंटू x प्लस x का स्क्वायर प्लस 164। तो ये वो सूत्र बन गया a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, तो इनका मान हम ज्ञात कर रहे हैं कि 2x स्क्वायर 16 का वर्ग होता है 16 गुना 16 अर्थात 256, फिर इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये 16 दूनी 32 अर्थात 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। अब इन संख्याओं को सुव्यवस्थित करके, अर्थात x स्क्वायर को x स्क्वायर के पास लिखते हैं, फिर x को लिखते हैं, फिर जो अचर पद है उनका जोड़ बाकी करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर, इधर से x स्क्वायर आ गया तो माइनस x स्क्वायर, फिर ये माइनस 32x है, ये प्लस हो गया, और इन दोनों का जोड़ करें तो ये देखो 6 और 4 10, 6 6 12 और 3 और 1 4। इस तरह से इन संख्याओं को इधर पक्षांतरण कर लेते हैं तो बराबर में बचता है 0। अब ये हमारे को द्विघात समीकरण यहाँ प्राप्त हो रहा है कि 2 में से 1 गया, 1 बच गया, अर्थात x स्क्वायर 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420, ये हमारा द्विघात समीकरण है। फिर हमारे पास में 2 विधियां हैं, कोई एक से हल कर लेंगे। अगर हमें गुणनखंड करने आ रहे हैं तो हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड में पहली और तीसरी का गुणा करना है और बीच वाली संख्या को तोड़ना है और ऐसे 2 मान प्राप्त करने हैं कि उनका गुणा तो 420 x स्क्वायर के बराबर आ जाए और जोड़ बाकी करें तो 32 आ जाए।
जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 42 लें और उसमें से 10 घटाएं, तो 42 में से 10 घटाएंगे तो 32 भी बच जाएंगे और गुणा करेंगे तो 420 भी आ जाएंगे। और दूसरी जो विधि है वो है श्रीधराचार्य विधि, जो हमने प्रश्न नंबर 4 में की भी है। तो आपको एक विधि से इसका हल ज्ञात करना है। यहाँ गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं, गुणनखंड विधि। तो इस तरह से हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। अर्थात इस 32 को लाने के लिए हमने ये दो संख्याएं लिखी हैं जिनका गुणा 420 आ रहा है और जोड़ बाकी करें तो बीच का पद 32 आ रहा है प्लस में। तो पहले दो पदों में कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ पर बच गया x और ये आ गया 42। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 10, तो यहाँ पर x और ये भी आ गया 42। यहाँ ध्यान देना है माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, x माइनस 10 और x प्लस 42 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान यदि इसके बराबर हम 0 लिखते हैं तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त होता है 10। यदि इसके बराबर 0 लिखते हैं तो यहाँ से x का मान हमें प्राप्त होता है माइनस 42, अर्थात ये माइनस में है। तो हमें जो पहला मान प्राप्त हुआ वो हो गया 10। अब हम प्रश्न में शुरू में जाएंगे कि हमने क्या माना था। हमने माना कि बड़ा भाग क्या है x और छोटा भाग क्या है 16 माइनस x। तो हमें ये x हमें मिल गया इधर कि बड़ा भाग कितना है 10, तो बड़ा भाग 10 आ गया। फिर छोटा भाग है 16 माइनस 10 अर्थात ये 6 आ जाएगा। इस तरह से हमें दो संख्या प्राप्त हो रही हैं। अतः बड़ा भाग बराबर 10, बड़ा भाग बराबर 10 और छोटा भाग 16 माइनस 10 बराबर 6। तो ये वो दो संख्याएं हैं 16 के लिए जिनमें बड़े भाग के वर्ग का दुगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अर्थात बड़ा भाग है 10 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 को करेंगे 2 से गुणा तो ये आ जाएगा 200 और फिर इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर बचता है 6, तो 6 का स्क्वायर और 164 अर्थात 36 और 164 जोड़ेंगे तो वो भी 200 आ जाएंगे। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि 16 के दो भाग 10 और 6 होंगे।